Hi friends. Now it is the most important and a little complicated topic of C, that is pointers. In simple terms, pointers means pointing somewhere. In C language, a pointer variable point to some other variable. C प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि डायरेक्ट मेमोरी मैनिपुलेशन और एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग के काम आता है। पॉइंटर का यूज करके मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट किया जा सकता है। पॉइंटर्स को समझने से सी प्रोग्रामिंग में एफिशिएंट और इफेक्टिव कोड लिखने में हेल्प मिलती है। इस चैप्टर में पॉइंटर्स के बेसिक्स को कवर किया गया है। Pointer is basically a derived data type that can store address of other C variables. अभी तक जो भी वेरिएबल्स हमने सीखे हैं उसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर टाइप का वेरिएबल इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा या फ्लोट टाइप का वेरिएबल डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा, लेकिन पॉइंटर्स किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। पॉइंटर वेरिएबल कभी किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं। पॉइंटर्स के बारे में और इन डेप्थ लर्न करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल डेटा टाइप एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप एक बेसिक डेटा टाइप है जिसमें कि डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट किया जाता है, जिसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहा जाता है। डिराइव्ड डेटा टाइप फंडामेंटल डेटा टाइप का ही एग्रीगेशन है, मतलब ये फंडामेंटल डेटा टाइप से ही बने हैं और इनका यूज कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए किया जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, एरेज और पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में जो मेमोरी एड्रेस स्टोर है उस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू को पॉइंटर का यूज करके एक्सेस किया जा सकता है। चूंकि पॉइंटर्स मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं, इसलिए इनका साइज सिस्टम आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका साइज पॉइंट किए गए डेटा के डेटा टाइप पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता। Now let us understand the simple concept of pointers through an example. A group of 3 friends is there, Ashish, Raj and Shivam. आशीष की कनेक्टिविटी राज से है लेकिन शिवम से नहीं। अब राज के पास शिवम का एड्रेस है, इसका मतलब ये हुआ कि आशीष का इनडायरेक्ट कनेक्शन शिवम से है और वो भी राज के थ्रू। ये इनडायरेक्ट कनेक्शन ही पॉइंटर्स कहलाता है। अब इन तीनों हाउस नेम्स को वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटीजर आशीष, इंटीजर राज और इंटीजर शिवम। वेरिएबल राज वेरिएबल शिवम का एड्रेस स्टोर कर रहा है। वेरिएबल आशीष एक सेंडर है जो कि शिवम को मैसेज देना चाहता है। शिवम का एड्रेस राज के पास है, इसलिए आशीष शिवम को भेजने वाला मैसेज राज को भेजेगा। Two more interesting points related to pointers. जब ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो उसके साथ में डी रेफरेंस ऑपरेटर जो कि स्टार होता है उसका यूज करना जरूरी होता है। इस एग्जाम्पल में स्टार राज डिक्लेयर किया जाएगा। अब वेरिएबल राज को एड्रेस असाइन कर सकते हैं। राज इज इक्वल टू एम्परसेंड शिवम। एम्परसेंड साइन का यूज यहाँ पर एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है। नाउ द स्टेप्स ऑफ द पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के 3 स्टेप्स हैं: पॉइंटर डिक्लेरेशन, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन एंड डीरेफरेंसिंग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉइंटर डिक्लेरेशन। पॉइंटर डिक्लेरेशन में सिर्फ पॉइंटर को डिक्लेयर किया जाता है।
इस स्टेप में पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं करते हैं। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल के नेम से पहले स्टार सिंबल को लगाना जरूरी है। इस स्टार साइन को डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। डी रेफरेंस का मीनिंग है किसी दूसरी लोकेशन या रेफरेंस से डेटा को निकालना। रेफरेंट का मीनिंग है जिसे वेरिएबल डिनोट कर रहा है, मतलब जिस वेरिएबल का एड्रेस उसने स्टोर किया है। पॉइंटर डिक्लेयर करने का एग्जाम्पल है इंटीजर स्टार ptr। स्टार या डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा होने से इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है। अभी चूंकि वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया गया है, इसलिए ये किसी रैंडम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। ऐसे पॉइंटर्स को वाइल्ड पॉइंटर्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन में पॉइंटर वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू असाइन की जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेना बेटर होगा। एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल var को डिक्लेयर करके उसे वैल्यू 10 असाइन की गई है। एक पॉइंटर वेरिएबल है स्टार ptr, उसे भी डिक्लेयर किया गया है और इसका डेटा टाइप इंटीजर है। इसका डेटा टाइप इंटीजर इसलिए लिया गया है क्योंकि जिस वेरिएबल का एड्रेस ये स्टोर करेगा वो इंटीजर टाइप का ही है। इन दो डिक्लेरेशन के बाद थर्ड स्टेप में पॉइंटर वेरिएबल को इंटीजर वेरिएबल var का एड्रेस असाइन किया गया है। एड्रेस असाइन करने के लिए वेरिएबल नेम के पहले एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज किया जाना जरूरी है। एड्रेस असाइन करते समय ध्यान रखें कि पॉइंटर वेरिएबल को बिना स्टार साइन के ही यूज किया जाना है। इस एग्जाम्पल में ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड var किया गया है। अब पॉइंटर वेरिएबल ptr में इंटीजर वेरिएबल var का एड्रेस स्टोर हो गया है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के स्टेप्स को मिक्स करके भी यूज किया जा सकता है। ये मेथड पॉइंटर डेफिनेशन कहलाती है क्योंकि इसमें पॉइंटर का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही टाइम पर किया जाता है। इंट स्टार ptr इक्वल टू एम्परसेंड var। डिक्लेरेशन पॉइंटर का इंट स्टार ptr भी हो गया और उसमें उसकी वैल्यू भी असाइन हो गई जो कि है एम्परसेंड var। थर्ड स्टेप इज डीरेफरेंसिंग। डीरेफरेंसिंग अ पॉइंटर का अर्थ है पॉइंटर में स्टोर्ड मेमोरी एड्रेस पर से वैल्यू को एक्सेस करना। डीरेफरेंसिंग के टाइम पर स्टार सिंबल जो कि डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है उसका यूज करना बहुत जरूरी है। प्रिंटफ फंक्शन में स्टार ptr का यूज किया गया है जो कि पॉइंट किए गए एड्रेस पर से वैल्यू को उठा लेगा। हमारे एग्जाम्पल में पॉइंटर वेरिएबल ptr इंटीजर वेरिएबल var के एड्रेस को स्टोर कर रहा था, तो डीरेफरेंस ऑपरेटर का यूज करने पर ये उस एड्रेस पे स्टोर्ड वैल्यू को उठा लेगा और स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। अब पॉइंटर्स को एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल num डिक्लेयर किया गया है जिसको वैल्यू 25 असाइन की गई है। इसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें वेरिएबल नेम, वैल्यू और एड्रेस दिया गया है। इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल स्टार ptr1 को डिक्लेयर किया गया है और उसे वेरिएबल num का एड्रेस असाइन किया गया है। पॉइंटर वेरिएबल स्टार ptr1 को एक नई वैल्यू 30 असाइन की गई है।
अब चूंकि पॉइंटर वेरिएबल उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो कि उसमें स्टोर किया गया है, इसलिए नई वैल्यू उसी एड्रेस पर असाइन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर वेरिएबल num की वैल्यू चेंज होकर 25 से 30 हो जाएगी। One more interesting thing in the picture is double pointer or pointer to pointer. डबल पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। वेरिएबल स्टार स्टार ptr2 एक डबल पॉइंटर है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। स्टार स्टार ptr2 को स्टार ptr1 का एड्रेस असाइन किया गया है। स्टार ptr1 के पास वेरिएबल num का एड्रेस है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार स्टार ptr2 भी इनडायरेक्टली वेरिएबल num को ही पॉइंट कर रहा है। स्टार स्टार ptr2 को नई वैल्यू 50 असाइन की गई है। अगेन वेरिएबल num की वैल्यू चेंज होकर 50 हो जाएगी। बेसिकली डबल पॉइंटर का यूज किसी डेटा को पॉइंट करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स और सिंगल पॉइंटर में स्टोर्ड एड्रेस को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। इस एग्जाम्पल में एक सिंपल वेरिएबल का एड्रेस और वैल्यू को प्रिंट किया गया है। प्रोग्राम का स्टार्ट stdio.h को इंक्लूड करके किया गया है। मेन फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर है। करली ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस से मेन फंक्शन का ब्लॉक बनाया गया है। वेरिएबल var को डिक्लेयर किया गया है जो कि इंटीजर टाइप का है और वैल्यू असाइन की गई है 5। नेक्स्ट स्टेटमेंट printf फंक्शन का है जो कि var की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। एक और printf स्टेटमेंट का यूज किया है जिसमें var के एड्रेस को प्रिंट करवाया गया है। एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा %p और var के पहले एम्परसेंड ऑपरेटर लगाना जरूरी होगा ताकि उसके एड्रेस को एक्सेस किया जा सके। लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 होगा। आउटपुट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला आउटपुट जो है वो var की वैल्यू आएगी और दूसरा आउटपुट जो होगा वो var का एड्रेस होगा। इस एग्जांपल में पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर्ड एड्रेस और पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को समझाया गया है। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में stdio.h को इंक्लूड किया गया है और मेन फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर है। करली ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस से मेन फंक्शन का ब्लॉक बनाया है। दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, एक इंटीजर वेरिएबल var जिससे वैल्यू 10 असाइन की गई है और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल स्टार ptr है। पॉइंटर वेरिएबल को इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस असाइन किया गया है। ptr is equal to $var। एड्रेस असाइन करते समय पॉइंटर वेरिएबल को बिना स्टार साइन के यूज करना है। नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पॉइंटर वेरिएबल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो कि एड्रेस स्टोर करता है और बिना स्टार साइन के यूज किया जाता है, दूसरा स्टार साइन के साथ में यूज किया जाता है और ये उस एड्रेस पे स्टोर्ड वैल्यू को एक्सेस करता है। इस एग्जाम्पल में इन्हीं दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवाया गया है। तीन printf स्टेटमेंट का यूज हुआ है। फर्स्ट printf स्टेटमेंट पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंट कर रहा है जो कि सिंपल ptr को लिखकर मिल सकता है। इसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर %p यूज करना होगा। सेकेंड printf स्टेटमेंट वेरिएबल var की वैल्यू को प्रिंट करेगा और थर्ड printf स्टेटमेंट पॉइंटर वेरिएबल स्टार ptr की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आउटपुट में जैसे कि क्लियर है var
और स्टार पीटीआर की वैल्यू सेम होगी क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल भी इंटीजर वैल्यू को ही पॉइंट कर रहा है। इस एग्जाम्पल में पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर्ड एड्रेस और पॉइंटिंग वेरिएबल की वैल्यू को समझाया गया है। दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, एक इंटीजर वेरिएबल c और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल स्टार pc। इंटीजर वेरिएबल c को वैल्यू असाइन की गई है 22। फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट से वेरिएबल c के एड्रेस को प्रिंट करवाया गया है। इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %p यूज होगा और सेकेंड प्रिंटफ स्टेटमेंट से c की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब पॉइंटर वेरिएबल pc को इंटीजर वेरिएबल c का एड्रेस असाइन किया गया है। फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट से पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाया जाएगा जो कि सिर्फ pc लिखने से ही प्रिंट होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर %p ही यूज होगा। सेकेंड प्रिंटफ स्टेटमेंट पॉइंटर वेरिएबल के कंटेंट को शो करेगा, मतलब जिस वैल्यू को पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। यहां भी वेरिएबल c की ही वैल्यू प्रिंट होगी। इंटीजर वेरिएबल c को एक नई वैल्यू 11 असाइन की गई है और फिर से पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस और कंटेंट को प्रिंट करवाया है। लास्ट इज स्टार pc इज इक्वल टू 2। ये एक्चुअली इंटीजर वेरिएबल c की ही वैल्यू को चेंज करेगा क्योंकि जब स्टार pc को यूज किया है तो वो उस एड्रेस पर चेंजेस कर देगा जो कि एड्रेस उसके पास स्टोर्ड है। पॉइंटर वेरिएबल pc के पास इंटीजर वेरिएबल c का एड्रेस स्टोर्ड है और इसलिए चेंजेस c में रिफ्लेक्ट होंगे।